नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः लाइव के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आप देख लीजिए कि हम किस तरह की जगह पर हैं अभी, लेकिन इस समस्या को उठाने के लिए हमें इस जगह पर आना ही पड़ेगा। समस्या भी है, समाधान भी है। अभी हम सारी स्थिति को आपके साथ शेयर करेंगे और आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस लाइव पर जुड़ें। सभी लोगों से अनुरोध है भैया कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस लाइव पर जुड़ें। चलिए, ये आप सीधा जो रास्ता देख रहे हैं, कच्चा रास्ता जिससे मैं निकल के आया हूं, और अब जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, इन रास्तों को आप देखिए दोस्तों। ये कोई रास्ता नहीं है, ये गुगावद बंधी की पार है। गुगावद गांव की जो बंदी है, ये उसकी पार है जिस पर मैं चल रहा हूँ और जिस पर होता हुआ मैं अभी आया हूँ। ये कच्चा रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये उसकी पार का है। पीछे इसकी रपट दी हुई है जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, और आपको इसका पूरा हाल दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपकी समझ में सही तरीके से पूरा मामला आ पाए कि मामला है क्या। आप ये भी देखते चलना कि इसमें कितना पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये गुगावद बंधी है, बरसात का ये समय है और इस वक्त बंधियों में, बंधों में जल भराव का समय होता है। और हमारे यहाँ की बंदियों को जो है खाली करने का अभियान शुरू कर दिया गया था, जिसकी पिछले लाइव में भारा के बांध पर से हमने इस आवाज़ को उठाया था और इंतज़ार कर रहे थे कि इस के विषय में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ उचित कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं। यहाँ आपको सिंचाई विभाग द्वारा अगर कुछ उचित कदम उठाए गए होंगे तो वो भी दिखाएंगे, और इस पगडंडी से होते हुए हम चल रहे हैं। बस आप लाइव पर बने रहिए और इस लाइव को शेयर कीजिए, जिससे अपने सभी जो साथी हैं वो इस लाइव को देख सकें। मैं आपको गुगावद बंधी की पूरी पार दिखा रहा हूं दोस्तों। यहाँ से पार की शुरुआत हुई है सड़क के किनारे से, वहां से मैंने इसे शुरू किया है। देखिए दोस्तों, ये है गुगावद गांव की बंधी की पार। ये स्थिति है जल भराव की। कितना जल इसमें आपको भरा हुआ दिख रहा है। आगे चल रहे हैं, पूरी ही स्थिति से आपको अवगत कराया जाएगा और आज इसका पूरा ही ऑपरेशन किया जाएगा दोस्तों। ये घास है, थोड़ा सावधानी से हमें इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में विषैले जीव जंतुओं का पूरा डर रहता है, भय रहता है। थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है। और
और मैं नहीं चाहता कि हमारा ये जो अभियान है वो ब्रेक ले, इसलिए थोड़ा सा संभल के चल रहा हूँ। एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव को शेयर अवश्य कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि क्या आप सभी को मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? दोस्तों, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? धन्यवाद राम शेख भाई साहब, आप सभी का साथ है तो इसी तरह बने रहेंगे। और थैंक यू राहुल भाई, आपने ये कंफर्म कर दिया कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। तो आगे महाराज, आज ये गुगावत बंदी। तो दोस्तों, आप देखते चलिए गुगावत बंदी की पार कितनी लंबी है और कहाँ से कहाँ तक है, और इसमें पानी कितना ज़्यादा है। लग रहा है कि अगर कोई इसमें फंस गया तो तैर के भी नहीं निकल पाएगा। देखिए, चलिए दोस्तों, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ साथी हैं, उनकी कॉल आ रहे हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन लाइव के दौरान मैं किसी भी भाई बंधु की कॉल स्वीकार नहीं करता हूं। तो एक बार लाइव कंप्लीट होने के बाद ही इसे स्वीकार करूंगा। स्वागत है मुनीन भाई साहब आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। हमारे लक्ष्मण सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुनीन परमार जी लाइव में आ चुके हैं दोस्तों, और हमारे पदाधिकारियों के निर्देशन में ही हर केस किया जा रहा है, चाहे वो बसई हॉस्पिटल का केस हो, और चाहे गंगापुर वाला केस हो, चाहे बरेगवा वाला केस हो, चाहे ये बंदियों का केस हो। राधे राधे भाई साहब। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ सिंह सिकरवार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुनीन परमार जी, और हमारे राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र पांडे जी, उन सभी के निर्देशन पर ही कार्य किए जाते हैं। भाई किसी के पास नंबर हो तो हैं, और लाइव में व्यवधान आ रहा है। तो दोस्तों, मैं अभी भी जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, ये पूरा जो है ना, ये गुगावत गांव की बंदी है। गुगावत बंदी जो है उसकी पार है, उसी पर चल रहा हूँ। मैं गेट तक पहुँचूँगा जिससे कि आपको यहाँ की मुख्य समस्या से अवगत करा सकें, और उस पर क्या समाधान हुआ है या किया जाएगा, ये आप लोगों को रूबरू करा सकें। ठीक है, हमने इंतज़ार किया है इसके लिए पिछले 4 दिन, और पिछले 4 दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पर कोई उचित कदम उठाया जाए, जिससे कि गांव वालों की जो वाटर लेवल की जो समस्या है, वो समस्या का समाधान हो सके। हाँ जी, अच्छा, चलिए ऋषभ भाई आ गए हैं, और ये दादी साहब जो आ रही हैं, इनको जानकारी मिली है कि इनके सामने शायद कल कुछ कर्मचारी यहाँ आए हैं और उन्होंने कुछ काम किया है। तो पूछते हैं ये अम्मा जी से कि कल कौन आया था और क्या कर गया है। 3 आदमी आए थे। हाँ? अच्छा, और खोल गए कि ना खोल गए? क्या कर गए हैं? तो लेके आए औजार से। औजार से लेके आए। हाँ? तो कितने देर काम करो जहाँ? देर कितने देर? वहीं चले गए, फिर माथे कर कुरु के फिर घर को चले गए। 1 आध घंटा काम करो का? नहीं करो। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों आप सुन रहे हो, ये बता रहे हैं कि कोई कर्मचारी यहाँ पर आए थे। पानी हम प्यासे मरेंगे। अच्छा, पानी कुआं में ना मिला भाई पबला के पानी की बूंद को ढूंढ ओके। एक बूंद को ढूंढता भैया
जाते हैं। का फायदा है ये पाना मना करी कर देखो का फायदा है ये पानी में कैसे में खत्म हो जाता फिर पानी। हाँ तुम लिख रहे हो के पानी कैसे जाता है ज्यादा भर जाए तो खोल ही जाए। हाँ और गांव में अब पानी जा खेता तो उल्लियां को खुद पर पानी तो जे का खोलना पड़तो है और जा खेता नु पानी आए ना रहो तो खोल देता बा बने का फायदा है। दोस्तों आप देख रहे हो ना ये क्या कह रही हैं महिलाएं, बंद काली डरो और ये आप सुन रहे हो ना सभी कि इस खेत से अगर पानी इस पार जाता तो खोलने की जरूरत थी और खोलने की जरूरत ही नहीं थी और पहले ही खोल दिया। पहले खोल तो देता अम्मा और खेचना तो अब पानी की जो समस्या आ जाएगी जा खोल देते। पानी खेची में कुआं में नहीं आवेगो। अच्छा हाँ प्यासी मरेगी पब्लिक फसल करेगी तो कैसे पकाएगी। पानी ले भी आए हम वो बांसनन ते जानू जा वो कुआं दिख रहा है मानू मानू पानी ले लेके आए हम। अच्छा और क्या इतनी समस्या आ जाती खेचना में। पानी पीने ना मिले। पानी हमें तो भैंस पर प्यास है ढूंढते मोनी में ढूंढते पानी में। दोस्तों आप सुन रहे हो ना कि समस्या कितनी बड़ी है। ऐसे ही नहीं हम मुंह उठा के कहीं भी चले आते हैं। ये समस्या जब हमें बताई गई थी और ऊपर से हमें निर्देश मिले थे हमारे पदाधिकारियों द्वारा तब हम इस समस्या को लेकर आए थे। चलिए और आगे चलते हैं, गेट की तरफ चलते हैं और फिर बताते हैं। आओ ऋषभ भाई, आशीष भाई और वो कहाँ हैं, उन सभी को बुलवाओ जो यहाँ पर गेट पर हैं कुछ लोग। चलिए दोस्तों एक बार फिर हम पार पे ही आगे चल रहे हैं और आपको बताता हूँ इतनी बड़ी पार बनाई है सरकार ने, इतना पैसा खर्च किया है तो सरकार का उद्देश्य तो बिल्कुल साफ साफ और सुंदर था। राधे राधे विजय पाराशर जी, स्वागत है भैया आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। तो मैं क्या कह रहा था कि सरकार का उद्देश्य तो बहुत सुंदर था, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके इतनी लंबी पार बनाई है। मैं भी बहुत सारी बंदियों पर गया हूँ दोस्तों, इतनी लंबी पार नहीं देखी मैंने हर एक बंदी की। अरे उमेश सिकरवार जी को आप कॉल करो, ये बार बार मुझे कॉल कर नहीं। चलो मैं एक बार बात कर लेता हूँ उमेश जी से। और आप किसके लिए बोल रहे हैं मुनिंद भाई साहब, किससे बात करने के लिए बोल रहे हैं? ये मेरा ही चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है सिर्फ। गेट कितनी दूर है यहाँ से? ये रहे सामने ही। अच्छा गेट। एक मिनट भाई साहब, एक्चुअली क्या है कि गेट की स्थिति हमें मुख्यतः देखनी है कि गेट पर बता रहे हैं कि कुछ काम हुआ है, तो क्या काम हुआ है और क्या वो कार्य जो किया है उन्होंने वो सफिशिएंट है क्या, ये सब हमें जाकर के एक बार देखना और लौट करके हम दोबारा से उन महिलाओं से भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। समय हमने 9:30 बजे का दिया था और समय पर लाइव को शुरू करना ये हमारा कर्तव्य है। हम नहीं चाहते हमारे दर्शक, हमारे साथी महसूस करें कि हम समय के पाबंद नहीं, और मेरी प्रायोरिटी में रहता है कि समय अब देखो जिसको जहाँ मिलने का, जहाँ बात करने का दिया जाए उस समय पर। अब इस स्थिति में बांध टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर बरसात में प्रेशर को देखा जाए तो बांध की पार की भी मरम्मत नहीं की गई है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे अधिकारी सब लाइन पे ले जा रहे हैं। ठीक है विजय भाई साहब, आपके गांव नगला गिरवर में लाइव करने के लिए हम जरूर पहुंच जाएंगे। समस्या क्या है एक आप मुझे वो समस्या भेज दीजिएगा। रोड की समस्या हमने देखी, हम उस दिन गए थे, लेकिन क्या समस्या है, कितने लोग उस समस्या को वहाँ उठाएंगे? क्योंकि समस्या तो भाई साहब जब लोग बोलेंगे, गांव के लोगों को समस्या होगी तभी उठेगी। देखो ये पार है, अब मान लो ये भर भी जाए तो ये बंद की पार आपको दिखाई दे रही है, ये देखो। अब इसमें नुकसान हो सकता है, बंद की पार तो सही की नहीं है, आकर के बंद को खाली कर गए। देखो कितना ज्यादा पानी भरा है, चिड़िया डूब जाएगी इसमें। मुख्य भंडारण स्थल है ये बंद का इस समय। अच्छा, आप जो देख रहे हैं वो मुख्य जगह है बंद की।
जिसमें कम से कम 6, 7, 8 फीट पानी होना चाहिए था। ओके। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो सोच करने के लिए भी पानी की नहीं है इसके अंदर। लेकिन व्यवस्थाओं का क्या किया जाए, कोई देखने वाला ही नहीं है। 4 दिन से मुख्यतः सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया, फिर भी कल आज अब देखेंगे कि गेट में से पानी रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब स्थिति देखा जाए तो बिल्कुल नील है, मरम्मत कार्य नहीं है, पानी नहीं है, फिर इस पैसे लगाने का मतलब क्या रहा सरकार का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक है साहब। अशोक जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। ये खेत है आपका? हाँ सर, ये तो भेजा बल हुआ है। अच्छा, भेज पे लिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। तो अशोक जी, ये बांध की हमारे पास शिकायत पहुंची थी कि बांध में पानी नहीं रुका है और खोली गई पहले जाए, रुको कहाँ से साहब, अब कहाँ पानी यहाँ से। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये अशोक जी बता रहे हैं कि इसमें पानी नहीं है, आप लोग देख भी पा रहे होगे। तो वैसे खोलवे तो नुकसान है कछु? अरे वो न्यो करेगा ज्यादा बच जाएगा तो फिर गांव में पानी आएगा, ये इस चक्कर में पहले सब तो कहिए तो खुलवाए न्यो तो ज्यादा भर गए? हाँ न्यो तक यहाँ तक आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर तो नहीं है। पूरा खाली किया जाता है? अब पूरे से क्या फायदा है ऐसा खा निकलने से। तो अब जैसे इसमें पानी नहीं है तो इसका कोई नुकसान भी है? क्यों, और तो नुकसान तो रहेगा, इससे जब पानी नहीं रहेगा तो जामे फायदा का है फिर जामे। अच्छा, पानी हो तो मौके पे होना चाहिए, जहाँ ज्यादा वर्षा हो तो निकालो जाए। जी। अब तो पानी से होना चाहिए साहब, तो यहाँ में कम से कम पानी रहना चाहिए, जब तो कचू ट्यूबवेल में वो होगी। अरे वही बात तो चल रही है हाँ। कि वाटर लेवल यहाँ का अब डाउन चला जाएगा। हाँ जी। यही बात तो सभी लोग कह रहे हैं। तो वही बात हम आपसे ही पूछना चाह रहे थे कि पानी ये पूरा खाली कर देने से कुछ नुकसान है क्या? क्यों नुकसान तो होगा सब, वाटर लेवल का कहाँ से पूरी होगी। समरसेबल का हाँ। पानी डाउन चला जाएगा, और नलों का सब पानी डाउन चला जाएगा, कुओं का पानी डाउन सब चला जाओगे जाएगा। सब। ये समस्या रहेगी। चलिए, हम इस समस्या को दिखाने के लिए आए हैं। सभी लोग आपके इस लाइव को देख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि अब इसमें आगे क्या हो? जैसे अब पानी तो खला दिया है, तो अब आगे क्या कर सकते हैं अब इसमें? रुक जाए तो सर ये पानी भरना चाहिए जहाँ में। अच्छा, हाँ। तो मतलब गेट रुकवाएं और पानी का भंडारण फिर कैसे होगा इसमें? पीछे के बांध से खुलवा के? और ये तो सर तो पता ना, सब पीछे की तो है कि ना नहीं थी, हमने का आइडिया है। अच्छा, ये भी बात है कि हाँ। पीछे के बांध में पानी ये तो है भी खुले कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए कोई नहीं, आइए एक बार आपके बंद के गेट पर हम चल रहे हैं। दोस्तों, आप लाइव पर बने रहिएगा, मैं 1 मिनट में आपके साथ लाइव हो जाऊंगा। लाइव पर बने रहिए दोस्तों। एक फोन आ रहा था, उसकी व्यवस्था की है हमने। ज्यादा नहीं तो भाई, तो भरा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं तो बीच में तो भाई वाटर लेवल 70% मेंटेन करना, भाई तो करके रखो कम से कम। नहीं, बीच तो भरा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं तो। अच्छा, हाँ, तो इतना ज्यादा पानी भर गो तो खाली कर दो जी। आ जाओ आ जाओ। ज्यादा खाद भरो, जहाँ तक पानी आएगा दोनों खाली कर दो है। और खाद दोनों तो खोली गई। अच्छा, चलिए तांत। अच्छा, थे खैर, विजय पराशर जी कह रहे हैं तांतपुर हाईवे से जिंदपुरा होकर चाचौंद रोड पहले ही सैंक्शन हो गया है 2010 में, अभी तक नहीं बना है और गांव में नाला व्यवस्था। चलिए इस विषय पर हम एक बार बात करते हैं। पराशर जी, आपसे हम एक बार बात करेंगे। तो आज की जो एक बार जो समस्या है, इस पर आज अभी गौर देते हैं और इसके बाद आपकी समस्या को भी हम प्रमुखता से लेंगे। एक बार उसका भी हम जाकर के सर्वे करेंगे और देखते हैं कि क्या समस्या है, क्या समाधान है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी गुगावत बंदी की पार पर हम चल रहे हैं और कितनी देर से मैं चल रहा हूं। जो लोग शुरू से इस लाइव पर जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे। तो अब देखिए आप, ये पार कितनी लंबी थोड़ी। भैया आशीष से बात करो। ऋषभ भाई, आशीष से बात करना, वो बार बार फोन करके डिस्टर्ब करेंगे। आशीष से बात करो, देखो वो बार बार फोन कर रहे हैं। आशीष से बात करो। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं बंदी की हालत देख लीजिए। जो मुख्य जगह है जो भराव की, उस जगह की हालत देख लीजिए। खोल करके बिल्कुल इसको नील कर दिया है। और जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है, बंदियों को लेवल मेंटेन करने के आदेश से, तो लेवल मेंटेन करने के आदेश में, और देखो बंदी को बिल्कुल खाली कर दिया गया है। और यही समस्या है। आप ग्रामीण महिलाओं से, हमारी
वृद्ध जो माता जी एक मिली थी उनसे आपने सुना है, भैया हमारे जो आए थे उनसे आपने सुना है। ये एक जेन्युइन एक ऐसी समस्या है कि वैसे ही जो हमारा क्षेत्र है पानी की समस्या से ग्रसित है, वाटर लेवल वैसे ही डाउन है, ऊपर से एनीकट की ऊंचाई वाले पार बना करके उन्हें डैम का नाम दे दिया है। हमारे पहाड़ों में जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर जब नरेगा वाले काम करने के लिए जाते हैं इतनी ऊंची ऊंची तो पार बना करके वो जो आते हैं उसे एनीकट कहते हैं हमें वहाँ पर, इनको बना करके इन्होंने बंधों का नाम दे दिया है और इन बंधों में भी पानी का भंडारण नहीं होने दे रहे हैं। भंडारण क्या हो पाए, असल में समस्या क्या थी कि अगर इसमें पानी का लेवल होता और कभी बारिश ज़्यादा होती तो शायद कर्मचारियों को रात में भी आना पड़ता। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, अपने काम को टालने के लिए उन्होंने समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया। बोला न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उन्होंने कहा एक बार में खत्म करो। ये देखो आप हालत देखो, आप तार की हालत देख लो, तार में जो कटाव हो रहे हैं, और इनको तो सुधारा नहीं गया है जो कटाव हुए थे, बल्कि सुधारने की बजाय पूरे बंधे को ही खाली कर दिया। बोला बंधे में पानी ही नहीं होगा तो हमें क्यों बुलाया जाएगा या हमें क्यों जाना पड़ेगा, इसलिए पूरे बंधे को खाली कर दिया गया। जबकि सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वह जानकारी मिली है कि बंधे को लेवल मेंटेन करने के आदेश थे। पीछे भी कई बंधे खोले जा चुके हैं। कांसपुरा वाला एक बंदा है, उसके गेट खोल दिए गए। सोनीखेड़ा वाला बंदा है, उसके गेटों से पानी रिस रहा है। पता नहीं कोई षड्यंत्र है या जानबूझकर ये ऐसा कर रहे हैं कि जो पानी की कमी वाला क्षेत्र है उसमें बंदियों में ईश्वर की दया से बारिश हुई है, कुछ पानी आ गया है, उसको भी निकाल करके वो खाली कर रहे हैं और पूरी तरह से मरुस्थल बनाने पर इस क्षेत्र को ये जुट गए हैं। क्योंकि क्षेत्र की जनता अभी और समस्याओं से परेशान होकर के भी डटी हुई है, तो बोला मरुस्थल बना दो, खेती भी नहीं होगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा, फिर तो भागेंगे यहाँ से। और जब भागेंगे तो जो जमीन जायदाद है उनको औने पौने दामों पे बेच के जाएंगे। मुझे तो इस तरह का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। पानी देख लो दोस्तों, कितना पानी आपको बंदी में दिखाई दे रहा है। ये बताया जाता है गुगावत से निकलने वाली नदी वाला हिस्सा है जो नदी बह के आती है, और गेट और मुख्य नदी का जो भाग है अब वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे ऋषभ परमार गुगामत से, जिन्होंने, और आशीष परमार जी, इन दोनों भाइयों ने हमें इस जानकारी से, इस समस्या से परिचित कराया और इसके बारे में आमंत्रित किया था। तो दोस्तों हम आ गए हैं गुगामत बंदी के गेट पर और देखिए आप गेट बंदी की हालत देख लीजिए। ये तो आप बांध की गेट पर आप देख लीजिए थोड़ा सा ये निर्माण कार्य, और ये आप देखिए गेट कितने बंद हैं, पानी तो अभी भी रिस रहा है। आपने उनसे बात की उमेश सिकरवार से? हाँ सिकरवार जी, मुझे मालूम है आप पहुंच गए हैं। थोड़ा सा इस लाइव के बाद मैं आपसे संपर्क करता हूं, थोड़ा आप अभी बने रहे वहां पर। और ये देखिए दोस्तों, अभी का जो भराव दिख रहा है वो सिर्फ आपको नदी में ये भराव दिख रहा है गेट पर। सिर्फ ऊंचाई देख लीजिए आप कितनी ऊंचाई है, और सिर्फ ये भराव एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पूरा क्षेत्र खाली है। आपको खाली क्षेत्र दिख रहा होगा, ये नदी क्षेत्र है। जो गुगामत की नदी जो बोली जाती है वो नदी क्षेत्र है, और जानबूझ के किसी षड्यंत्र के तहत इस बांध को गेट खोल करके पूरा खाली कर दिया गया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ऋषभ भाई यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि इस समस्या और इसकी पूरी जो जानकारी है ना वो ऋषभ भाई ही आपको देंगे। सबसे पहले आप ये क्षेत्र देख लो, देखिए खाली क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। ये नदी वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये पार बनाई है, गेट लगाए हैं, इसमें आपको थोड़ा सा पानी दिख रहा है। बाकी आप देखो पीछे तक आपको कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा होगा।
बूंद पानी की इसमें छोड़ी नहीं है। देखिए, देख लीजिए इस क्षेत्र को। ये आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, मैं आपको गेट पे से खड़ा होकर दिखा रहा हूँ। और ये हमारे बांध का गेट आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहूंगा कि ऋषभ परमार जी आपको पूरी स्थिति से परिचित कराएं। हम आपको जानकारी देंगे अब इससे आगे जो बंद की मौजूदा बनावट है, जल भराव है या अन्य जो स्थितियां उसके बारे में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, इधर आ जाओ आप। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, आप यहाँ खड़े हो जाओ जिससे कि पार पे खड़े न रहें, ठीक है? तो खतरे जैसी कोई बात नहीं रहनी चाहिए। अब बंद के बनावट की स्थिति के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हाँ जी। इस समय ये जो बंद है वो करीबन 6, 7, 8 गेट हैं इसके अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 गेटों का तात्पर्य होता है कि वाटर लेवल को इस स्तर तक पहुंचा देता है ये कि आसपास के क्षेत्रों में कुओं के पानी नहीं सूखते हैं जी। लेकिन यहाँ क्या है कि जो बांध के गेट बनाए गए हैं वो बिल्कुल जो नद होती है उसकी तलहटी में बनाए गए हैं। ओके। अब जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो तलहटी से गेटों की जो ऊंचाई होगी वही जमीनी स्तर पर पानी को भर सकती है। हाँ। लेकिन अब पानी भरने की स्थितियां वहाँ पैदा होती हैं जहाँ गेट ऊंचे होते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि गेटों की जो लंबाई होनी चाहिए थी उसको कम से कम 4 फीट हमारे अंदाज से कम किया गया बनाने के समय। किस कारणों से किया गया ये मानक बताते हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जल भराव के बारे में अगर बात की जाए तो आज की स्थिति में जो जहाँ जल भराव है वो नदी में है जी। जो नदी आपकी होलीपुरा होते हुए गोगामद और भारा बंद तक जाती है जी। अब यहाँ का जब गेट का वाटर लेवल गेट के ऊपर से पानी निकलने की स्थिति आएगी जब जमीन पर 2 फुट पानी हो पाएगा। अच्छा। अब अगर गेज मेंटेन करने की बात करी जाए हाँ। तो गेज मेंटेन जब आप करेंगे, जब 70% वाटर लेवल बंद के प्रेशर का रखेंगे जी। तो आप ऑलरेडी बंद को खाली कर देते हैं जी। क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही मान लें या अधिकारियों का ना आना मान लें, किसी भी स्थितियों में हम सिर्फ अधिकारियों की कमी मानेंगे क्योंकि कोई भी ठेकेदार बनाता है वो अपने 2 पैसे कमाने के लिए बनाता है और वही ऐसी लापरवाही पैदा करता है, लेकिन उसको देखना अधिकारियों का काम है। बिल्कुल सही कहा। अब जो गेट का आप लंबाई देखिए तो यहाँ पे लगभग मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप लोग भी ये महसूस कर पाए हैं, तो इस समय लास्ट जो लंबाई होगी 6 से 7 फीट की होगी गेट। मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लाइव पर बने रहिए, मैं दिखा देता हूँ। आप गेट का आकलन खुद कर लीजिए दोस्तों। गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट, ये इसके आप हाइट का अंदाज लगा सकते हैं। जो पूरा गेट बना हुआ है वही 60 फीट का है और फिर थोड़ा ये वीडियो में अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम जिस जगह पे खड़े होकर अनुमान लगा रहे हैं वो गेट के ऊपर की जो ऊंचाई है वो जमीन के लेवल की ही है। ओके। अगर वाटर लेवल की बात करी जाए तो वाटर लेवल हमें जमीन पे चाहिए जी, लेकिन हमारे गेट ही जमीन के लेवल के हैं। आप क्या समझाना चाह रहे हो, मैं एक बार समझाता हूँ दोस्तों। एक बार रोक रहा हूँ मैं ऋषभ भाई को। आप देखिए ऋषभ भाई ये कहना चाहते हैं कि गेट की जो ऊंचाई है ना, आप देखो जमीन की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, और जमीन की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई की लेवल तो गेट लगने के बाद, बंद होने के बाद हो पा रही है। मतलब गेट लगने के बाद जमीन की ऊंचाई की बराबर आ पा रहे हैं, तो भंडारण कैसे हो पाएगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ऋषभ परमार जी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। और भंडारण की स्थिति अब देखी जाए तो इस समय शून्य है। बिल्कुल। जनता की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम नदी में निरंतर इतना पानी बंद बनने से पहले भी देखते थे। बिल्कुल। इतना पानी तो इसके बाद भी रहता था, जब बंद का हमें फायदा क्या मिला, और जो फायदा मिलना चाहिए था वो आज से 4 दिन पहले लापरवाही के कारण जी उसको खत्म कर दिया गया। बहुत अच्छे। अब ये तो है नहीं, ये कोई कुआं हो या कोई घर का टैंक हो उसमें टैंकर डाल के भर लो, बंद है। बरसात न हुई तो क्षेत्र में बरसात न होने के कारण बंद का पानी नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण ग्राम पंचायत गोगामद और नीचे के अन्य गांवों के लिए पानी की समस्याएं गर्मी में इतनी हो जाती है जिसको प्रधान या ग्रामीण जानते हैं। लेकिन अगर विकास कार्य के मामले में बात करी जाए तो जल का कारण जो विकास होने वाला था, जिससे खाने पीने की व्यवस्था या अन्य व्यवस्था या खेती की जो व्यवस्था होती थी उसको इस समय नष्ट कर दिया गया है। अब हमारी जो हमने 4 दिन पहले कार्रवाई की उससे इतना बस असर पड़ा है कि बाकी के अन्य जो बांधों की प्रक्रिया थी
नहीं तो उसमें ये कार्य नहीं कर पाए। अच्छा, अब इसके लिए हम इनको 4 दिन से जानकारी दे रहे हैं कि इन ईंटों को सील करिए, जी सील करिए, लेकिन अब भी कम से कम 4 इंजनों के पानी के बराबर जी पानी इसमें से निरंतर निकल रहा है। हाँ, ये तो आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों। ये आप देखिए, ये गेट बंद करके गए हैं, लेकिन आप देखिए पानी रिसना बंद नहीं हुआ है, कहीं भी पानी रिसना बंद नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे हर गेट में से पानी का रिसाव जारी है। ठीक है दोस्तों, आगे कंटिन्यू कीजिए ऋषभ जी। अब इसके विषय में निरंतर हमारे जो जल से संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने जानकारियां दी। जी, जानकारियों के बाद में भी आज हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ अधिकारी यहाँ पे कल आए थे। अच्छा, अधिकारियों का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए कर्मचारी हैं वो अपना निरंतर कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके देख के गए होंगे। ओके। लेकिन उसके मामले में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिलिपि, ना ही फोटो और ना ही वीडियो मुहैया तो कल जब आए कराई थे तो गई। आपको सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, कोई हमें इस विषय में सूचना नहीं दी गई। निरंतर हम अपनी तरफ से 4 दिन से अधिकारियों से बात कर रहे हैं। ओके, अब वैसे जिम्मेदारी तो ये ग्रामीण होने के नाते हमारी भी है, क्योंकि हम उसी दिन उनको गेट खोलते समय पकड़ लेते कि पहले हमारा मेंटेन इसको लेवल को हम खुद करवाते, तो हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार तनख्वाह दे रही है साहब, काम उन्हीं का है। जी, अब हम उन पे किस तरीके से प्रेशर डालें? आज हम इनको बोले कि ये बंद को भर के दो, किस तरीके से देंगे? किस तरीके से हम जनता को पानी मुहैया करा पाएंगे गर्मी में? जी, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर पानी का स्रोत रहता है, वो नीचे चला जाता है। 100 120 फुट वाटर लेवल जब नीचे जाता है तो हमारे ये बंद ही वाटर लेवल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल। अब इन कार्यों के विषय में जब अधिकारियों से बात करिए तो आज हमारे पास यहाँ पे काम है, कल हमारे पास वहाँ पे काम है। ओके, लिखित के लिए अब आज हम विषय बना रहे हैं कि अपने थाना बसी जगह में एक लिखित प्रार्थना पत्र दे दें जी, कि हमें आपदा से प्रभावित करने के लिए अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र के तहत हमारे बांध को खोल दिया गया, जिसका वाटर लेवल खत्म कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम ये जनता हमारी एकत्रित हो रही है गांव में। आज अच्छा, गांव में एकत्रित होकर हम विषय बना रहे हैं कि हम इस पे एक FIR संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दे दें। और एक हल्की सी अपील करना चाहूंगा ग्रामीणों से कि ग्रामीण भी इस तरीके की जब भावनाओं को आहत करने वाली स्थितियां पैदा होती हैं तो एकत्रित हो जाएं। ओके, देखिए, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये एक वर्ग की समस्या नहीं है, ये एक क्षेत्र की समस्या है। और अनाज पैदा करना किसान का काम है, पानी के बिना अनाज पैदा नहीं होता है। जी बिल्कुल। आप लोगों से यही अपील है कि एकत्रित होकर इस विषय पर फुलजोर आवाज से आवाज उठाइए। अधिकारियों से अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो हो चुका है उसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन अब क्या चाहते हैं आप अधिकारियों से? अधिकारियों से हम बस ये चाहेंगे कि इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं जिन्होंने ये लापरवाही की, जी, गेट खुलना उनके हाथ में था, बंद करना भी उनके हाथ में था। बिल्कुल। अब उन्होंने किस मंशा से बंद नहीं किए ये प्रभु जाने। जी, लेकिन संबंधित अधिकारी इस विषय पर लिखित में, जी, ये हमारी टीम है लक्ष्मण सेना टीम, जी, जो हम क्षेत्र की समस्याओं को लाइव करके और क्षेत्र को जानकारी देते हैं, जनता को मुहैया कराते हैं। बिल्कुल। उनको लिखित में ये जानकारी दें कि इससे संबंधित विभाग के जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन किया। बहुत सुंदर। अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे, हम हर स्तर के अधिकारी के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने की दम रखते हैं। बहुत बढ़िया। हम जनता हैं और जनता अपनी जब आवाज उठाती है तो आपको ही पता है किस तरीके की आवाज उठाती है। और इस विषय में आगे हम बात अब फोन से नहीं करेंगे, आप लिखित में कार्रवाई करके हमें दीजिए कि हमने लिखित में ये कार्रवाई की। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषभ परमार जी। कुछ और ग्रामीण पास में हमारे खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, और जल की इस समस्या को बेचारे गौर से देख रहे हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है, ये सही खाली किया गया? नहीं, खाली नहीं किया था। वाटर लेवल नीचे हो जाती, हमारे क्या करें हम। वाटर लेवल सीधे ऊपर आती है, भरता है तभी तो। अच्छा, हाँ जी। तो अब खाली होने से आपको भी परेशानी होगी? परेशानी है कि हमारी वाटर लेवल नीचे रह जाएगी। हम कहते हैं पानी पिए, पानी है नहीं है, नीचे चला 120 फीट नीचे चले जाता है पानी तो। अच्छा, हाँ जी। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह जी। किस गांव से आप? जीटीपुरा। झीटपुरा से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप जिससे भी बात करोगे ना, समस्या एक ही है कि ये जो किया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने या जल निगम जो भी हो, मैं सिंचाई विभाग ही समझता हूँ क्योंकि खेती से संबंधित है।
तो ये बिल्कुल एक नैतिक से परे काम किया है, नैतिकता से अनैतिक मान लूं मैं इसे, क्योंकि लोगों के पीने के पानी की समस्या को भी इन्होंने विकराल रूप दे दिया है जानबूझ के। बहुत अच्छी बारिश हुई है इस बार, बहुत अच्छा भंडारण हुआ है क्षेत्र में, लेकिन जानबूझ के सारे बांधों को खोल रहे हैं, खोल कर खाली कर रहे हैं, जैसा कि आप क्षेत्र में देख पा रहे हैं आप पीछे। तो दोस्तों क्या मंशा क्या है इनकी, चाहते क्या है ये, क्यों किया है इन्होंने ऐसा? मैं चाहता हूं ऋषभ परमार जी, इससे आगे लक्ष्मण सेना की तरफ से आप इस बागडोर को संभालें, और गेट बंद करके गए हैं, आगे आपको जो भी इसमें बात करनी है आप एक बार पदाधिकारियों से बात करें, और जो भी आप चाहते हैं कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है, एक बार बैठ करके भी बात करें और उसका समाधान निकालें। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, हम समय अपने सभी संबंधित साथियों से मिलके जी, एक्सीएन साहब, जेई साहब जी, और एसडीओ साहब जी, तीनों से जल्द ही 1-2 दिन में ही मुलाकात करने वाले हैं इस विषय के बारे में। गुड, वेरी गुड। अगर कोई साथी हमारा चाहता है कि हम भी आप लोगों के साथ जुड़ें, तो वो हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज के जरिए गांव में घर में आके मिलके जी, सभी एकजुट होके जी, हमारे साथ इन अधिकारियों के खिलाफ एक जांच पत्र या फिर कार्रवाई के लिए जो भी प्रक्रिया रहेगी उसके लिए साथ दे सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस समस्या को आप तक इस लाइव से पहुंचाने के लिए ये लाइव की है, और इसके लिए आपको इस लाइव में आमंत्रित किया था। समस्या आप देख पा रहे हैं कि बांध को एक षड्यंत्र के तहत पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। भूगावत बंदी का ये मामला है जो आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों पूरी खाली है। वैसे आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ काम यहाँ पर हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि आज इसका समाधान पूर्ण हो जाएगा, लेकिन समस्या सिर्फ गेट बंद कर गए हैं, पानी की समस्या वही की वही है। किसी पीछे के बांध से पानी लाएंगे, कैसे ये इसमें स्टॉक करेंगे, ये उनका कार्य है। अभी बरसात का समय चल रहा है, सावन का महीना है, अभी बादल भी हैं, कल भी पूरे दिन रिमझिम यहाँ बारिश हुई है। देखते हैं इसका क्या समाधान वह निकालते हैं। और अब इस लाइव को मैं विराम देना चाहूँगा। आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्यार हमारे और लक्ष्मण सेना के साथ इसी प्रकार बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।